आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान वह भाजपा सरकार पर जमकर गरजते दिखाई दिए। उन्होंने कहा, गोमती के वाटर बोर्ड पर बिना मास्क लगाए लोग चलकर देखें तो पता चलेगा कितनी मीथेन है, कितनी बदबू है, पता चल जाएगा। सुनने में आया है फव्वारे चोरी हो गए हैं। सरकार में फव्वारे चोर भी बैठे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। सबका सहयोग लेकर, सबका मान सम्मान करके राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। हमने संकल्प लिया है, शिवाजी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। अक्सर बीजेपी पीडीए के नेताओं को आगे करती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन खोखा मिलने की वजह से लॉयल्टी बदल ली। 2027 में यूपी की जनता सस्पेंड करने के साथ विदाई करेगी। हम लोग इसी तरीके से राज्याभिषेक कार्यक्रम करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों से समाज को जानकारी मिलेगी। बीजेपी सरकार में जीरो टॉलरेंस का नारा ही जीरो हो गया है। पुलिस कितनी करप्ट कर दी गई है। जब आप पुलिस से लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी मनमानी करेगी। विपक्ष पर पुलिस से दबाव बनवाया जा रहा है, पकड़ा पकड़ी की जा रही है। आगे क्या कुछ कहा सपा प्रमुख ने अपने बयान में, देखिए इस वीडियो में। इधर बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों बाद मैं सरदार सेना के अध्यक्ष हमारे साथी फिर क्या करें डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, उनके सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी सहयोगी और महाराष्ट्र से चल कर के आए कामाजी पवार जी, अविनाश जी, शेख सुभान अली साहब, सत्येंद्र पटेल जी से लेकर के हम लोगों को मौका मिला कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बिना भेदभाव के मानवता के रास्ते पर पंथ निरपेक्ष होकर के न्याय का रास्ता और सबको साथ लेकर के किस तरीके से एक ताकतवर साम्राज्य और एक देश को पहचान दी। कई जोखिम भरी लड़ाइयां, कई मुकाबले किए, कई परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने समाज को और देश को एक नई दिशा देने का काम किया। हम ऐसे महापुरुष को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सम्मान में, जो आधा अधूरा पड़ा है म्यूजियम आगरा में, जो दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट उस म्यूजियम की डिजाइन कर रहे थे, सरकार ने नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे रखा। आज हम अपने सभी साथियों को, सरदार सेना के और उनके समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उस म्यूजियम के आर्किटेक्ट दुनिया के जाने माने बड़े आर्किटेक्ट हैं, जो म्यूजियम बनेगा वो भी दुनिया में एक अपनी पहचान बना करके वो म्यूजियम बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल म्यूजियम बनाएंगे उनके नाम से, उनके इतिहास की जानकारी के लिए, वहीं लखनऊ का रिवर फ्रंट, जो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, उस रिवर फ्रंट पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत ही भव्य सुंदर प्रतिमा लगेगी। जिस तरह से वो सिंहासन पे बैठे हैं, वो सिंहासन सोने का होगा। ऐसा सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में 27 में करेंगे। मैं एक बार फिर सरदार सेना के सभी पदाधिकारियों का, डॉक्टर जी का, डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और प्रेस के साथियों से भी इतने दिनों के बाद मिलने का जो मौका मिला है, मैं अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी उसने इसकी रिपोर्ट डाली गई है, लोग उससे कह रहे हैं कि इतनी बदबू आ रही है, इतनी गंदगी है, इतना प्रदूषण है उसमें कि कोई है। भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध से प्रेम है। वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं। अगर कभी हम सच बोल दें, सच्चाई सामने रख दें, तो आरोप लगाने लगते हैं कि देखिए ये वो लोग हैं जिन्हें दुर्गंध आ रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि उसी मोटर बोट पर या वाटर स्कूटर पे बिना मास्क लगाए पूरे गोमती की सैर करें तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि कितना मीथेन है उसके अंदर, कितनी बदबू है उसके अंदर,
ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छा काम पसंद नहीं है, हर अच्छा काम ये खराब कर देते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये देश का सबसे अच्छा रिवरफ्रंट था, इसको खराब करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और सुनने में आया है कि फुब्बारे चोरी हो गए हैं, इस सरकार में फुब्बारे चोर भी बैठे हुए हैं। सर पहले त्यौहार हुआ करते थे, गन्ना जमने की तहजीब का एक पहचान माना करते थे, मगर जब त्यौहार आते हैं उससे पहले नफरत का जो है बाजार खुल जाता है, कैसे देखते हैं सर? इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर के, सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते में चलने का काम करेंगे। अखिलेश जी कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं भाजपा में विभीषण बहुत है, इसीलिए 45 सीटें लोकसभा में भाजपा हार रही है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नेताओं को आगे करती है और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो, पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछ पा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदलते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें हैं कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है। सर बंगलुरु में कल जो घटना हुई है परसों सर, उसमें भगदड़ में 11 लोग मारे गए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजककर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजनकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसमें क्या कहते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। की कार्ड के लिए भाजपा ये जो हिंदुत्व का चक्रव्यूह रचा गया है, ये पीडीए कैसे तोड़ेगा इस चक्रव्यूह को? 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछ ये रहे हैं? लगातार हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व को धार देने की बात मुख्यमंत्री कर रहा है, और ये पीडीए जो है वो 27 के चुनाव में इसको कैसे कुंद करेगा, इसको कैसे तोड़ेगा? हम लोग इसी तरह के राज्याभिषेक समारोह करा करेंगे, उससे बहुत सारी जानकारी समाज को मिल जाएगी। इधर बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत दिनों बाद। मैं सरदार सेना के अध्यक्ष हमारे साथी डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, उनके सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी सहयोगी और महाराष्ट्र से चल कर के आए कामाजी पवार जी, अविनाश जी, शेख सुभान अली साहब, सत्येंद्र पटेल जी से लेकर के हम लोगों को मौका मिला कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बिना भेदभाव के मानवता के रास्ते पर पंथ निरपेक्ष होकर के न्याय का रास्ता और सबको साथ लेकर के किस तरीके से एक ताकतवर साम्राज्य और एक देश को पहचान दी। कई जोखिम भरी लड़ाइयां, कई मुकाबले किए, कई परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने समाज को और देश को एक नई दिशा देने का काम किया। हम ऐसे महापुरुष को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सम्मान में, जो आधा अधूरा पड़ा है म्यूजियम आगरा में, जो दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट उस म्यूजियम की डिजाइन कर रहे थे, सरकार ने नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे रखा। आज हम अपने सभी साथियों को, सरदार सेना के और उनके समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं
कि जिस तरीके से उस म्यूजियम के आर्किटेक्ट दुनिया के जाने माने बड़े आर्किटेक्ट हैं, जो म्यूजियम बनेगा वो भी दुनिया में एक अपनी पहचान बना करके वो म्यूजियम बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल म्यूजियम बनाएंगे उनके नाम से, उनके इतिहास की जानकारी के लिए, वहीं लखनऊ का रिवर फ्रंट जो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, उस रिवर फ्रंट पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत ही भव्य सुंदर प्रतिमा लगेगी। जिस तरह से वो सिंहासन पे बैठे हैं, वो सिंहासन सोने का होगा। ऐसा सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में 27 में करेंगे। मैं एक बार फिर सरदार सेना के सभी पदाधिकारियों का, डॉक्टर जी का, डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और प्रेस के साथियों से भी इतने दिनों के बाद मिलने का जो मौका मिला है, मैं अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।